मौनी अमावस्या के आज खास अवसर पर प्रयागराज में महाकुंभ में स्नान का विशेष महत्व होता है। इसीलिए अमृत स्नान के दिन रिकॉर्ड श्रद्धालु संगम नगरी पहुंचे हैं। अनुमान है कि यहां 10 करोड़ से ज्यादा भक्त आज आस्था की डुबकी लगाएंगे। देश दुनिया से आए श्रद्धालु पवित्र डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मौनी अमावस्या पर कई शुभ संयोग भी बन रहे हैं, इसलिए बड़ी संख्या में लोग प्रयागराज पहुंचे हैं और आज स्नान वो करेंगे। माना जाता है कि जब मौनी अमावस्या के दिन अगर आप संगम में डुबकी लगाते हैं तो आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए बड़ी संख्या में दूर दूर से आने वाले ये तमाम श्रद्धालु पहुंचे हैं प्रयागराज, जहां वो आस्था की डुबकी लगाएंगे। दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर में आप जहां तक नजर घुमाएंगे वहां तक आपको लोगों की भीड़ नजर आएगी और ये दृश्य रात को 2 बजे से ही शुरू हो जाता है, जब लोग घाट की तरफ कूच करना शुरू कर देते हैं। और दूसरी तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो लोग हैं उन्हें रूट डाइवर्जन के सहारे दूसरे रास्ते भेजा जा रहा है, क्योंकि वहां पर भगदड़ जैसी स्थिति भी हो गई है। ऐसे में वहां की पूरी स्थिति को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग टीमें लगाई गई हैं। हर तरफ आपको एम्बुलेंस नजर आ जाएंगी। बहरहाल ये महास्नान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। संगम तट पर आस्था का सैलाब उमड़ा है। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं संगम तट पर स्नान करने के लिए। और चलिए सीधे तस्वीरें दिखाने के लिए हमारी संवाददाता श्वेता झा सीधे प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ गई हैं। श्वेता, सबसे पहले बताएं आप कहां पर मौजूद है, क्या स्थिति अभी वहां पर बनी हुई है, कितनी संख्या में लोग आए हुए हैं, बताएं। बिल्कुल गुंजन, इस वक्त मैं मौजूद हूं अरेल घाट पर और यहाँ पर आप ठीक सामने देख सकते हैं संगम, पवित्र संगम आपको नजर आ रहा होगा, जहां पर लाखों श्रद्धालु, अब हम हजारों की बात नहीं कर सकते हैं, लाखों में यहाँ पर श्रद्धालु जो है वो पहुंचे हुए हैं और पवित्र स्नान कर रहे हैं। आपको हम बता दें कि आज चूंकि मौनी अमावस्या है, हालांकि अगर हम बात करें तो कल से ही, कल शाम 7:30 बजे से 7:35 से मौनी अमावस्या की शुरुआत हो गई थी। लेकिन चूंकि सनातन धर्म में हम उदया तिथि को मानते हैं और उदया तिथि के हिसाब से अगर देखा जाए तो आज सुबह से इसकी शुरुआत हुई है, लेकिन लोगों ने रात से ही डुबकी लगाना शुरू कर दिया है संगम के तट पर। और यहाँ पर आप देखिए, विशेष करके आज के दिन चूंकि आपको बता दें दान पुण्य का खास महत्व होता है, तो यहाँ पर संगम में पवित्र स्नान के लिए लाखों लाख श्रद्धालु जो है वो पहुंचे हुए हैं। पूरी कोशिश की जा रही है यहाँ पर व्यवस्था बनाए रखने की, किसी को दिक्कत, किसी को तकलीफ ना हो। लेकिन पवित्र स्नान की अगर हम बात करें तो रात से ही शुरू हो चुकी है। कई लोग जो कि उदया तिथि को मानने वाले हैं, साधु संत विशेष करके, वो सुबह ही स्नान करते हैं। इसीलिए जो श्रद्धालु आए भी थे, जिनको ये लग रहा था कि शायद वो कल से स्नान कर सकते हैं क्योंकि 7:35 से मौनी अमावस्या की शुरुआत हो चुकी थी, वो तमाम लोग भी रुक गए और आज सुबह से यहाँ पर स्नान जो है वो शुरू हो चुका है। यहाँ जितने भी घाट है, चाहे अरेल जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, तो अरेल से लेकर के जितने भी झूसी की तरफ अगर आप चले जाए या फिर दूसरे जितने भी आप घाट है जो संगम नोज जिसे कहते हैं, वहां पर अगर आप चले जाएं तो वहां पर पवित्र स्नान जो है वो शुरू हो चुका है और श्रद्धालु सुबह से ही दान पुण्य के कार्य में भी वो लग गए हैं। आपको बता दें कि इन तटों पर कई पंडित जो है वो भी बैठे हुए हैं। विशेष मौनी अमावस्या के दिन आपको हम बता कि कहते हैं पितरों के नाम की अगर आप यहाँ पर डुबकी लगाते हैं और उनके नाम को लेकर अगर आप दान पुण्य करते हैं तो आप पितरों को मोक्ष की प्राप्ति मिलती है और साथ ही साथ आपको उनका आशीर्वाद भी मिलता है। इसी वजह से यहाँ पर सुबह सुबह संगम में लोग स्नान करने के लिए आ रहे हैं और स्नान करने के बाद यहाँ पर पहुंचकर आपको हम बता दें कई जो यहाँ पर पुजारी पंडित हैं, उनके साथ यहाँ पर वो पूजा और हवन करते हैं, क्योंकि कहते हैं हवन के बाद ही आप पूजा है वो संपन्न मानी जाती है। तो यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग आस्था और श्रद्धा के सैलाब के बीच यहाँ पहुंचे हुए हैं। दूर दूर से पूरी रात हमने देखा कि लोग अलग अलग टेंट में, जिसको जहां मौका मिल रहा है, जहां जगह मिल रही है, वो वहीं रुक जा रहा है और वहीं पर पूरी रात कई लोगों ने जागरण किया। और आज का दिन, जैसा कि हमने आपको बताया, मौनी अमावस्या अपने आप में कई मायने रखता है। जो साधु संत यहाँ पर पहुंचे हुए, जिनसे हमने बातचीत की, जिनसे हमने जानकारी ली, उनका भी ये कहना था, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से हमने बातचीत की, उनका भी ये कहना था कि आज का दिन पवित्र स्नान भर का दिन नहीं है। आज मौनी
अमावस्या है, जिसका मतलब लोगों को समझना बहुत जरूरी है। यानी आज के दिन आपको मौन रहने की जरूरत है और आत्मचिंतन करने की जरूरत है। इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर कई जो श्रद्धालु आस्था के सैलाब में पहुंचे हुए हैं स्नान, पवित्र स्नान के लिए। आज पूरे दिन वो व्रत करते हैं, मौन धारण करते हैं और खुद के बारे में कहते हैं ना, इंट्रोस्पेक्ट करना, यानी अपने आप को जानने की कोशिश कि दरअसल आप है क्या, आपकी आत्मा है क्या और परमात्मा से कैसे आपका मिलन हो, इसके बारे में जानने की कोशिश होती है। आपके अंतर्मन में झांकने का ये मौका देता है आज का दिन। इसलिए ज्यादातर लोग, न सिर्फ साधु संत, आपको हम बता दें, जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं, जो कल्पवासी यहाँ पर लगातार कल्पवास कर रहे हैं, वो भी आज के दिन विशेष करके मौन धारण करते हैं और आज के दिन पूरे दिन वो व्रत भी रहते हैं, पूरे दिन वो व्रत में रहेंगे, किसी से वो बात नहीं करेंगे और सुबह पवित्र के बाद पूरे दिन वो ध्यान करते हैं। तो आज का दिन जो है कई मायनों से ये खास होता है। आपको हमने खूबसूरत तस्वीरें, जैसे जैसे उजाला होता जाएगा संगम की खूबसूरती बढ़ती जाएगी। साथ ही साथ आपको हम रेस्क्यू बोट्स भी दिखा दें अपने कैमरामैन, अगर वो दिखाएं, सरकार जो है पूरी तरह से मुस्तैद है और जिस किसी से भी हमने हालांकि बात की है, हर कोई यही कह रहा है कि तैयारी और बंदोबस्त बहुत ही दुरुस्त है और हर लिहाज से काफी अच्छा है। किसी को कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, इसके लिए बाकायदा देखिए बीच में जेटीज लगा दिए गए हैं। वो एक तरह से सिर्फ बैरिकेडिंग है, आप समझ लीजिए, पानी में बैरिकेडिंग करने की कोशिश की गई है उस जेटीज के माध्यम से, ताकि जो लोग हैं वो ज्यादा गहरे पानी में ना जाए। तो वहां पर देखिए कई लोग जो है जाकर के पवित्र स्नान कर रहे हैं और यहाँ पर आस्था के सैलाब के बीच आपको हम बता दें, यहाँ पर इस पवित्र स्नान जो है इसका आनंद भी ले रहे हैं और तमाम साधु संत जो यहाँ पर आए हैं, जिनका जन्मावड़ा होता है, खास करके कहते हैं, जब आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से बातचीत हमारी हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए बचपन में हम मेले में जाया करते थे, मेले में जो बच्चे को आनंद होता है, जो आनंद मिलता है, वही आनंद कहीं ना कहीं जो यहाँ पर लोग आए हुए हैं, जो साधु संत आए हुए हैं, वो उनके आनंद की तस्वीरें यहाँ पर बयां करती है। क्योंकि यहाँ पर जब आप साधु संतों को देखेंगे तो आप उनको मगन देखेंगे, आप उनको देखेंगे कि वो पूरी तरह से आस्था में लीन तो रहते ही हैं, लेकिन साथ साथ आप उनको देखेंगे कि किस तरह से जब एक बच्चा जो है वो दौड़ता है, वो किस तरह से मेले में जब जाता है तो कभी इस झूले पे कभी उस झूले पे जाता है और किस तरह से वो अपने परिवार के साथ मगन होता है। उसी तरह से साधु संतों का मेला है, ये समागम है और इससे बेहतर जगह नहीं हो सकती है सनातन को समझने की, सनातन को जानने की, सनातन के सत्य को भांपने की और अपने आप को यानी कि अपनी अंतर आत्मा को जानने की। और खास करके विशेष करके आज के दिन की बात हम करें, मौनी अमावस्या के दिन, तो आज का दिन हालांकि पवित्र स्नान यहाँ पर और भी कई है, मकर संक्रांति का पवित्र स्नान हुआ, आज का पवित्र स्नान हुआ और साथ ही साथ 3 तारीख को वसंत पंचमी का दिन होगा, जबकि तीसरा पवित्र स्नान होगा। लेकिन आज का दिन जो है वो कई मायनों में खास हो जाता है। अगर हम कथाओं की बात करें तो देखिए कई कथाएं इसको लेकर हैं। कहते हैं आज ही के दिन ब्रह्मा जी ने मनु को उत्पन्न किया और सृष्टि की रचना है आज से ही शुरुआत उसकी हुई थी। तो अपने आप में आज का दिन कितना महान, कितना पवित्र है और अपने आप में कई कहानियां समेटे हुए हैं, ये आप समझ सकते हैं। और ये जो तस्वीरें, जो विहंगम तस्वीर हम देख पा रहे हैं आस्था के जन सैलाब की, वो अपने आप तस्वीरें बयां करती हैं कि किस तरह से हमारा सनातन और सनातन को लेकर लोगों में जो विश्वास है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और एक आह्वान, कई लोगों से जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि किसी को बोलने की भी जरूरत नहीं है। और यहाँ पर आइए आप लोग आगे आइए। कहाँ से आए हुए हैं आप लोग? हम लोग सहरसा जिला बिहार से। सहरसा से आए। यहाँ बहुत लोग बिहार से आए हैं। बहुत आए। बहुत लोग। आप लोग ग्रुप में आए हैं? ग्रुप में हम तो एमपी से आए दीदी। आप एमपी से आए हैं? अच्छा। और आप ये बताइए कि आप विशेष करके अमावस्या के दिन स्नान के लिए आए? जी। स्नान हो गया? नहीं, अभी करने बाकी है। आप कहाँ से आए? सहरसा बिहार से। बिहार से ही आए हैं आप? तो अभी स्नान हो गया, करना है? नहीं अब होगा। तो ये बताइए कि यहाँ पर व्यवस्था को लेकर के आप लोगों ने देखा किस तरह की व्यवस्था की गई है? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी व्यवस्था, बहुत अच्छी व्यवस्था, बहुत अच्छी। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं? कोई बात देखा मैडम, ऐसा मतलब हमने इसी में कभी भी मतलब ऐसा दृश्य न गंगा माता के जगह जगह नहीं देखा है,
भगवान करे आने वाले युगों तक हमारा सनातन धर्म चलता रहे। हम ये आशा करते हैं गंगा माई से, और आपसे सबसे प्रार्थना करते हैं कि व्यवस्था बनाए रखे, है नहीं। और हम भी यही करते हैं कि हमारी भी कुछ ध्यान में रखते हैं, हम भी कुछ व्यवस्था को बनाए रखें, तो ताकि हमारी भी जिम्मेदारी है। हाँ तो एक दिन हमारी जिम्मेदारी पूरा बनती है। और इस बहुत अच्छा योगी सरकार मेंटेन किए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ के बहुत दिल, और ये भी यहाँ बहुत सारे लोगों से बात हुई तो सबका ये कहना था कि उनके मन में एक भावना, एक तो आज मौनी अमावस्या उसका पवित्र स्नान, लेकिन कहीं ना कहीं वो कह रहे थे कि 144 साल बाद ये पहला हमारे जीवन का, जो कोई भी इस वक्त धरती पर मौजूद है उनके जीवन में ये पहला और आखिरी आखिरी पहला और आखिरी ये कब आए कब नहीं आए, जिंदगी रही या नहीं रही मैडम, है नहीं। इसलिए हम चाहते हैं कि भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप मतलब सब लोग खुशी रहो, है नहीं। मोदी जी, योगी जी, सब आप हमारे हिंदू धर्म को पहचान, एक पूरा विश्व में पहचान के लिए जाना जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि पूरा विश्व को ये बता दें कि हमारा भारत कितना महान, कितना अच्छा देश है। ना तो कोई भेदभाव, ना छुआछूत, है नहीं, ना कोई हिंदू, ना कोई मुस्लिम, सभी एक जैसे। स्नान हो गया? हाँ, स्नान हो गया, पवित्र स्नान किए और यहाँ पर बहुत अच्छा लगा, प्रवचन सुने। कहाँ से आई हैं आप? हम लोग आए हैं बिहार से, औरंगाबाद जिला से। अच्छा। घर यहाँ जलपुरा पड़ता है। मैंने देखा बहुत लोग स्नान जिनको सुबह सुबह करना था पूरी रात जगे रहे और ये बोल रहे हैं कि हमें कोई थकावट नहीं है, हमें कोई भी नहीं लगा। और प्रवचन सुने। इसका प्रवचन सुने और प्रवचन लोग, लाखों लोग आए थे धीरेन्द्र जी को सुनने के लिए। आपने सुना उनके प्रवचन? सुना है, ठीक है प्रवचन। गंगा माँ में नहा के बहुत अच्छा लगा, दिल से बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत माँ का शुक्रिया है जो आप कहाँ से आए? बिहार से आए हैं। अच्छा, आप प्रयागराज से ही हैं। तो आपका लगता है स्नान वगैरह हो गया है? जी, स्नान हो गया। यहाँ आज के दिन देखिए, खास करके हालांकि जितने भी स्नान है पवित्र स्नान, उसका स्नान का तो महत्व है, लेकिन आज के दिन विशेष करके दान का भी बहुत महत्व होता है। जी। तो आप तो यहीं के हैं, आप तो जानते होंगे इस बात को। हाँ, जानते हैं। सभी लोग आ रहे हैं, श्रद्धा सुमन से अपना लोग स्नान कर रहे हैं और हम लोग स्नान कर। आप लोकल हैं, आपको कोई किसी तरह की परेशानी नहीं? देखिए, जब हम लोग आ रहे थे दिल्ली से, तो जब अंदर शहर के अंदर आए तो कई लोगों का ये कहना था कि जो शहरवासी हैं उन्हें दिक्कत किसी को नहीं हो रही। सब लोग आराम से जो भी जिससे हो सक रहा है वो कर भी रहे व्यवस्थाएं, और स्नान भी हो गया और कहीं भी कोई तरह की दिक्कत भी नहीं है। मैंने ये भी सुना कि जो शहरवासी हैं खास करके, वो लोग अपनी तरफ से, आप लोगों की जानकारी के लिए भी बता दूं, देखिए प्रयागराज के लोग इतने अच्छे हैं कि अपनी तरफ से चाय और पानी का इंतजाम बहुत लोग करके रखे हैं कि जो कोई भी श्रद्धालु उनके घर के पास से गुजर रहा है तो अपनी तरफ से व्यवस्था की हुई है उन्होंने। मेरे घर के बगल में ही 3 भंडारे चल रहे हैं, बहुत विशाल भंडारा, कि वो भी अभी सुबह 6 बजे चल जाएगा और कल सुबह 6 बजे तक चलेगा, तो ये भंडारा खत्म होने का नाम नहीं लेगा। अपने लोग मिलजुल मोहल्ले के अच्छा लग रहा है और बहुत आपके शहर में कैसा लगता है कि जब आपके शहर में लाखों लोग, आज तो बताया जा रहा है लगभग 10 करोड़ लोगों के संगम में स्नान करने की बात कही जा रही है, ऐसे में ये बताइए कि पूरी दुनिया देख रही है प्रयाग को। नहीं, आप जो कह रही वो बात सही है, बट ये है कि इतनी भीड़ होते हुए भी व्यवस्था इतनी, माननीय योगी जी की इतनी बढ़िया व्यवस्था है कि जिससे लोग, पूरा शहर खुश है। शहर क्या, आम जनता भी जो आ रही वो भी खुश है और जो जा रही वो भी खुश है, और सबको आराम से स्नान कर, इतने घाट बने हैं कि कहीं कोई दिक्कत भी नहीं हो रही है। सब आप लोग सब पवित्र स्नान कर चुके हैं? स्नान नहीं करे, स्नान करेंगे अभी करेंगे। हाँ, गंगा मैया में बहुत आनंद आ रहा है, बहुत खुशी है। योगी जी ने बहुत व्यवस्था करी, गंगा मैया की बहुत कृपा है। तो मियाँ बीवी दोनों साथ में हैं, कह रहे थे कि मतलब दोनों साथ जाएंगे तो मतलब पुण्य अच्छा मिलेगा, इसलिए हम मतलब वर्षों से बात ना रहे थे, साथ जाएंगे। मोनी अम्मा से। कहाँ से आए आप? स्नान का से आए? एमपी से, जिला राजगढ़। अच्छा, हाँ, एमपी से आए, बहुत दूर से आया। कितने दिन हो गए यहाँ पर? परसों आया, कल आए थे। अभी रहना है यहाँ? रहना है, रहना अभी। एक स्नान और करेंगे बसंत पंचमी का। क्या बात है।
चलिए, तो यहाँ पर लगातार स्नान दान का कार्यक्रम जो है वो लगातार यहाँ पर चल रहा है। आपको हम बता दें कि एक तरफ यहाँ पर पवित्र स्नान किया जा रहा है। कहाँ से आई हैं आप? हम तो बहुत यही पास से ही आई हूँ। आप पास से आए हैं। यहाँ के भी लोग जो है वो बिल्कुल मौका नहीं छोड़ रहे हैं, और ये भी नहीं है कि भीड़ है ये सोच के नहीं जाना है, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, भीड़ नहीं है। जब श्रद्धा है तो नहा ही लेगा इंसान ना, ऐसा कुछ नहीं। कितनी श्रद्धा, कितनी आस्था संगम में। बहुत अच्छा, श्रद्धा है उतना ही है, जितना सबको है उतना हमको भी है। हम पास में है तो क्या हुआ? लेकिन लोग कह रहे हैं कि लाखों की भीड़ है, कई लोग डर की वजह से शायद निकल नहीं रहे हैं। हाँ, हो सकता है, लेकिन हमको तो नहाना था ना, इसलिए हम आए। दिक्कत कुछ नहीं लगी आने में? कोई दिक्कत नहीं, आराम से नहाए, दर्शन हुआ, पूजा पाठ हुआ, अब जा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो आपको हम बता दें, देखिए जिस किसी से भी बात करिए, हर के जुबान पे एक ही बात है, सरकार का धन्यवाद वो कर रहे हैं। कह रहे हैं कि व्यवस्था इतनी बढ़िया है, जो कि हम भी जब से यहाँ पर आए हैं, आपको बता दें कल से जब से हम यहाँ पर आए हैं लगातार देख रहे हैं, हर तरह की महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था की गई है, खास करके पुरुषों के लिए भी अलग अलग व्यवस्था की गई है, और स्नान के लिए घाटों पे भी बंदोबस्त आप देख सकते हैं। लगातार देखिए किस तरह से जल पुलिस जो है वो तैनात आपको नजर आएगी। कैमरे के माध्यम से अभिषेक को मैं बोलूंगी जरा आप जूम करके दिखाइए कि किस तरह से जल पुलिस लगातार तैनात है। बैरिकेडिंग जेटी के तौर पर यहाँ पर की गई है, फ्लोटर्स यहाँ पर लगे हुए हैं और जेटीज अलग से लगे हुए हैं। इंतजाम किया गया है। पानी में आप देख सकते हैं कि जहां तक लोगों के जाने लोग खड़े हैं वहां पर, तो घुटने तक, यानी कि को भी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही अच्छे तरीके से लोग स्नान यहाँ पर कर पा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको हम बता दें पूरे संगम से लगभग ऐसी ही तस्वीरें आपको देखने को मिलेगी। यहाँ कुछ और लोग हैं, अगर हम बात करने की कोशिश करें। आप कहाँ से आई हैं? हम मिर्जापुर से आए हैं। आप मिर्जापुर से आई हैं? जी जी, जी। अच्छा, स्नान हो गया? पवित्र बिल्कुल बिल्कुल पवित्र स्नान हो गया। यहाँ पे हम देख रहे हैं, देखिए लाखों की भीड़ है, और आज तो कहा जा रहा है कि जब ये पूरा स्नान कंप्लीट हो जाएगा लगभग 10 करोड़ लोग होंगे जो कि आज यहाँ डुबकी लगाएंगे। हाँ बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल होगा। 10 करोड़। मन में किसी तरह का भय नहीं कि इतने सारे लोगों के बीच कहीं कोई दिक्कत ना हो? क्यों दिक्कत क्यों होगी? हम अपनी डुबकी लगाएंगे, लोग अपनी डुबकी लगाएंगे, इसमें भय किस चीज का है? प्रयागराज में आ गए तो भय नहीं है। अब क्या बात है, प्रयाग में किसी तरह का कोई भय नहीं, कोई भय नहीं है। आप कब आई यहाँ पर? हम रात में आ गए थे। हाँ, 12:30 बजे रात में। और अभी कब तक रुकने का है? अभी 1 घंटा थोड़ा सा मेला परिसर देखेंगे, थोड़ी सी शांति मिलेगी, अच्छा लगेगा, लोगों को देखेंगे किस तरह से लोग जाए। मुझे तो डुबकी लगाना ही नहीं आती, मैंने थोड़ी छोटे बच्चियों से सीखा आज कि कैसे डुबकी लगाते हैं, मुझे बता दो जरा सा। और यहाँ पर जहाँ कहीं भी जाइए, जैसे आप रात में आई तो कहीं प्रवचन चल रहा है, कहीं राम कथा हो रही है, कहीं भजन हो रहा है। जी जी जी, हाँ जी, हाँ देखा मैंने देखा। आज पूरी दुनिया एक तरह से हमारे देश की ओर देख रही है, प्रयागराज को देख रही है। मौनी अमावस्या के पवित्र अवसर पे पूरी दुनिया की नजरें भारत पे है, स्पेशली प्रयागराज पे है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसीलिए हम आए। मेरे छोटे छोटे बच्चे, उनको छोड़ के हम आएंगे नहीं, मुझे जाना है मौनी अमावस्या पे प्रयागराज संगम में डुबकी लगानी है, इसलिए मैं ये आस्था है, फिर आस्था ही है, आस्था है, बहुत विश्वास। बहुत विश्वास। मेरे पापा दादा सभी लोग आते थे, उन लोग तो महीने में एक दिन आगे। और अपने आप में कहीं ना कहीं जितने भी लोग आ रहे हैं, सबका ये कहना है कि उनके जीवन काल रहेगा। 144 साल पे याद मिला, योग है, सारी चीजें नक्षत्रों का योग है, उसको लेने जितना पुण्य कमा सकते हैं उतना पुण्य कमा ले। बिल्कुल बिल्कुल, जितना कमा सकते हैं, जो जिसको जिस लेवल से अपना पुण्य लग रहा है वो उस तरह से करे, कमाए। और क्या, परिवार के और भी लोग आए? नहीं, हम अकेले आए हैं। अच्छा, आप अकेले आया मेरा सारथी बन के। आइए। तो आपको हम बता दें, ऐसे ही दूर दूर से लोग जो है यहाँ पर आ रहे हैं, और यहाँ पर जैसे इन्होंने कहा कि 144 साल बाद चूंकि ये घड़ी आई है, ये शुभ मुहूर्त आया है, ऐसे में कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहता है। और ये तस्वीरें आपको दूसरी तरफ मैं दिखाने की कोशिश करूंगी, जरा सा आप लोग साइड अगर हो जाए, हमारे कैमरामैन जरा दिखा पाए। देखिए दूसरी तरफ अगर हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें तो आपको जन सैलाब जो है वो नजर आएगा। आप देख सकते हैं जन सैलाब आप नजर यहाँ पर आएगा, और लगातार पुलिस यहाँ पर मुस्तैद है। वॉच टावर यहाँ पर लगे हुए हैं जगह जगह पे, और वॉच टावर पे आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ, अगर अभिषेक आप दिखा पाए तो वॉच टावर पे लगातार पुलिस जो है, और यहाँ पर वो देख पा रहे हैं एक एक हर इंसान पर यहाँ पर नजर रखी जा रही है कि किसी तरह की कोई दिक्कत
लोगों को ना हो, इसका पूरा इंतजाम है। सीटी बजाई जा रही है अगर जो कोई भी गहरे पानी में जाए तो उनके बचाव के लिए। तो ये समय, ये घड़ी अपने आप में इसको देखिए, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा या आध्यात्म के तौर पर वैसे भी देखा जाए तो अपने आप में ये कितनी बड़ी घटना घट रही है, ये सोचने वाली बात है कि आप अंदाजा लगाइए कि 40 लोग कुंभ के कहा जा रहा है कि जब ये कुंभ कंप्लीट हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, तो लगभग 40 करोड़ लोग ऐसे रजिस्टर्ड हो जाएंगे, इतने लोग लगभग हो जाएंगे जिन्होंने कुंभ में स्नान किया होगा। कई देश ऐसे हैं जिनकी आबादी इतनी नहीं है, 40 करोड़ की आबादी नहीं है, उसके बावजूद भारत में इतना बड़ा समागम होना, इतना बड़ा, इतने बड़े तौर पर, इसे हम मेला ही कहेंगे। ये मेला है, आध्यात्मिक मेला है, जो कि इस वक्त संगम नगरी प्रयागराज में लगा हुआ है। इस आध्यात्मिक मेले का आनंद लेने के लिए न सिर्फ हमारे देश से बल्कि विदेशों से भी लोग आ रहे हैं। और लगातार जरा आप लोगों को हम कहेंगे थोड़ा सा आप तरह साइड हो जाए तो हमारे कैमरामैन जरा दिखा पाए, ये संगम की पवित्र लहरें आप देख सकते हैं, जहां गंगा, यमुना, सरस्वती अदृश्य तौर पर हालांकि मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर मान्यता इतनी है कि मां गंगा में यहाँ पर स्नान करने के लिए, पवित्र स्नान करने के लिए दूर दूर से लोग आए हुए हैं। यहाँ पर 3 दिन से, कोई 1 सप्ताह से लोग यहाँ पर इंतजार कर रहा है इस दिन का, आज की पवित्र स्नान का, मौनी अमावस्या। और साथ ही साथ जो अभी आए हैं कई लोग, अब यहाँ से जो है इंतजार करेंगे वसंत पंचमी के दिन। पवित्र स्नान करने के बाद कई लोग अयोध्या का रुख कर रहे हैं, हालांकि वहां से भी, अब अयोध्या से भी खबर आई है, चूंकि यहाँ से इतने बड़ी तादाद में लोग वहां पर जा रहे हैं कि प्रशासन वहां पर कंट्रोल करने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है। इसलिए कहा गया है वहां पर चंपत राय जी की तरफ से कि कुछ दिन रुककर 10-15 दिन बाद आप लोग यहाँ। लेकिन देखिए, ये आस्था है, यही हमारी संस्कृति है। लगता था खुद आते में, अगर आप पुराने जमाने की बात करें तो वो दौर ऐसा था जब दूर संचार नहीं हुआ करता था, जब ये सोशल मीडिया नहीं होता था कि आप उस पर कोई पोस्ट लिखेंगे और वो वायरल हो जाएगा या पूरी दुनिया देख लेगी। उस समय भी आप सोचिए किस तरह से साधु संत, वो साधु संत जो कि कोई कंदराओं में रहता है, कोई हिमालय पे रहता है, कोई कहीं रहता है, कोई बनारस में कहीं रह रहा है, कोई हरिद्वार में कहीं रह रहा है, लेकिन जैसे ही तिथि कुंभ की आती थी, चाहे वो अर्ध कुंभ हो, महाकुंभ हो, ये तमाम साधु संत, ये तमाम ऋषि अपने आप संगम स्थल पर आ जाते थे, अपने आप नासिक पहुंच जाते थे, अपने आप हरिद्वार पहुंच जाया करते थे। तो ये तमाम लोग अपने आप बिना किसी के बुलावे के, बिना किसी के आह्वान के अपने आप इन जगहों पर पहुंच जाया करते थे। आज ये अलग बात है कि आज हमारा सोशल मीडिया, हमारे पास सोशल मीडिया है, हमारे पास प्रचार करने के कई तरीके हो गए हैं, हम टेलीविजन के माध्यम से दिखाते हैं, हम रेडियो के माध्यम से लोगों को बताते हैं। लेकिन एक आह्वान आप ये समझिए, सरकार की तरफ से भी काफी कोशिश की गई है, पूरे संगम क्षेत्र को ही नहीं, आपको बता दें पूरे प्रयागराज में जैसे ही आप उतरेंगे, चाहे आप ट्रेन से आ रहे हो, चाहे आप बस से आ रहे हो या फिर आप फ्लाइट से आ रहे हो, तो उस जगह पे कदम रखते साथ, प्रयागराज में कदम रखते साथ आपको एक अलग अनुभूति, अलग एहसास होगा। और उस अलग अनुभूति के लिए सरकार भी पूरी तरह से मुस्तैद थी, लंबे समय से तैयारी कर रही थी। और अब जाकर जब यहाँ पर लोग आए हैं, जब संगम की रेती पर, कहते हैं कि ये तपोभूमि है, ये जो रेती है संगम की रेती, ये तप की रेती है, यहाँ पर जप किया जाता है, तप किया जाता है, यहाँ सिद्धियां प्राप्त होती है, ये ऐसी रेती है। कहते हैं कि यहाँ के मिट्टी को अपने सर पर अगर आप लगा लें मात्र, और पवित्रता से अपने मन में माँ गंगा का नाम अगर आप ले ले, आप यहाँ आचमन कर ले, तो आपकी सारी दुख तकलीफ जो है वो दूर हो जाती है, वो मिट जाती है। आज के दिन, मौनी अमावस्या के दिन अगर हम कहें तो मौनी अमावस्या के दिन कहा जाता है कि आज आपका किया हुआ व्रत, आपका किया हुआ तप खाली नहीं जाता है, वो अक्षय होता है, वो खाली नहीं जाता है। और इसीलिए ये जप, ये तप जो है आपके साथ, आपके जीवन में रहेगा, जीवन भर आपको उसका सुख, उसका फल जो है वो मिलता रहेगा। तो ये वो भूमि है जिसकी हम बात कर रहे हैं। और इसी अगर
बिल्कुल बिल्कुल श्वेता, लौटेंगे आपके पास। देखिए श्वेता हमें बता रही थी कि किस तरीके से प्रयागराज की धरती पर लोग पहुंच रहे हैं और अपने मन में आस्था श्रद्धा लिए हुए एक बार बस संगम में स्नान कर लेना चाहते हैं। ये तप की धरती है, ये आस्था की धरती है और वहां की रेत हर किसी के लिए सबसे ऊपर है, क्योंकि हर कोई इस सबसे बड़े मेले में, सबसे बड़े महाकुंभ में पहुंचकर बस एक बार वहां पर डुबकी लगा लेना चाहता है। बहरहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं दूर दूर तक आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। 8 से 10 करोड़ लोगों के पहुंचने की आज संभावना है। मौनी अमावस्या को लेकर कई तरीके के इंतजाम पहले से किए गए थे। 26 तारीख के बाद से ही वहां पर नो व्हीकल जोन बना दिया गया है। कोई भी गाड़ी ना अंदर जा सकती है ना बाहर आ सकती है, सभी को पैदल चलना होगा। व्यवस्था बनाने के लिए ये तमाम तैयारियां की गई हैं। पॉन्टून पुल जो वहां पर बनाए गए थे उन्हें भी बंद किया गया था। बहरहाल आज सुबह कुछ पॉन्टून पुल को वहां पर खोला गया है। पुष्प वर्षा भी होगी। 21 क्विंटल फूलों का इंतजाम वहां पर किया गया है। इसके अलावा तमाम तरीके की तैयारियां हैं, चाहे वो पुलिस की ओर से हो, चाहे एसएसपी एएसपी अखाड़ा की ओर से हो, या फिर एम्बुलेंस हो, या फिर फायर ब्रिगेड की टीम हो, जल पुलिस हो, हर तरफ से इंतजाम वहां पर किए गए हैं जिससे कि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत लोगों को ना हो। हर घाट पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें, जल पुलिस पहले से मौजूद है। साथ ही साथ आपको वहां पर एम्बुलेंस नजर आ जाएगी। हर घाट पर एम्बुलेंस भी मौजूद है। रेस्क्यू के लिए टीमें लगाई गई हैं जिससे किसी भी तरीके की घटना होने पर तुरंत लोगों का रेस्क्यू किया जा सके और लोगों को परेशानी ना हो। इस बार का कुंभ डिजिटल कुंभ है जिसकी झलक हम कई जगहों पर देखने को मिलते हैं। करीब 10 खोया पाया केंद्र वहां पर बनाए गए हैं जहां लोग अपने परिवार वालों की डिटेल देते हैं और उसके बाद किसी को भी मिलना बड़ा आसान हो जाता है। लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि कितनी बड़ी संख्या में आस्था का सैलाब इस वक्त प्रयागराज में उमड़ा हुआ है। श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं और कई ऐसे लोगों को वहां देखा जा सकता है जो स्नान करने के बाद शांति से घाट पर बैठते हैं और ध्यान लगाते हैं। आज का मौनी अमावस्या का दिन है। आज के दिन माना जाता है अगर आप मौन रखते हैं तो वो भी किसी व्रत से कम नहीं है। श्वेता हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गई हैं। श्वेता बताएं। गुंजन देखिए, जैसे जैसे यहाँ पर अब लोग बढ़ते जाएंगे सिग्नल की परेशानी होगी। तो मैंने आपका सवाल तो नहीं सुना है, लेकिन जाहिर सी बात है जब वहां से यानी कि दिल्ली से जब भी कोई सवाल आएगा और इस वक्त जबकि ये मेला क्षेत्र है, संगम नगरी है, मौनी अमावस्या है, तो जाहिर सी बात है वो सवाल समझ सकती हूँ किस तरह का सवाल होगा। आप कहाँ से आए हैं? हम सहरसा जिला से आए हैं। अच्छा, बघवा गांव, बनगांव, चैनपुर और मैसी। कितना विश्वास आपको माँ गंगा पे? हमको तो बहुत पहले से ही विश्वास है। हम अपने लाइफ में ये तीसरा बार है जो इस धरती पे आए हैं और माँ गंगा त्रिवेणी की पूजा अर्चना की है। आज जो हमें अनुभव हुआ, जो हम जितने बार आए पूर्व में उससे कई गुना अधिक ये चीज देखने को, ये मेला व्यवस्था बहुत व्यवस्था और लोगों का क्या कहेंगे, 50 करोड़ की आंकड़ा कहे या 100 करोड़ तो ये मुमकिन है। लोग मतलब आ सकते हैं यहाँ पर, आ सकते हैं। नहीं, अभी 50 करोड़ का अनुमान है पूरा कुंभ होने तक। लेकिन ये बात जरूर है कि व्यवस्था को लेकर इस बार हर कोई, जिस किसी से भी बात की जाए, हर कोई ये कह रहा है कि स्नान करने में या भी किसी चीज में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। कोई दिक्कत नहीं है और ये मोदी सरकार और योगी सरकार को हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि इतना व्यवस्था किए हैं, इतना अच्छा व्यवस्था किए हैं। इसके लिए दिल से धन्यवाद मोदी सरकार। आप कहाँ से आए? हम एमपी से आए। अच्छा, एमपी से भी, बिहार से भी बहुत लोग आए और एमपी से भी बहुत। मैं एमपी पूरे से परिवार आया के हूँ। साथ? हाँ, पूरे परिवार के साथ। आपका स्नान हो गया? हाँ, अच्छे से स्नान हो गया। बहुत शासन की बहुत अच्छी व्यवस्था है। हम उनकी व्यवस्था से बहुत प्रसन्न हैं। अच्छा, ये कई लोग जो है अभी जो हमें देख रहे हैं, जो लोग नहीं आए हैं यहाँ, अगर उतरेंगे, बस से उतरे, ट्रेन से उतरे, कोई दिक्कत नहीं है।
रेल से मैं खुद आया हूँ, लेडीज सवारी सारी व्यवस्था है वहाँ, टैक्सी है, गाड़ी तो है। ट्रेन से जब आप यहाँ प्रयागराज उतरे तो कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब कुछ तो भी तो पैदल चलना पड़ता है, नहीं कोई दिक्कत नहीं। धर्म कर्म में इतना तो चलता है। हाँ हाँ, नहीं कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छी व्यवस्था है योगी जी की, बिल्कुल हम उनकी व्यवस्था से बहुत प्रसन्न हैं। बिल्कुल आनंद है। बोलो आपका गंगा मैया की जय। क्या बात? बोलो गंगा मैया की जय। ये व्यवस्था जो अभी देख रहे हैं, ये योगी और मोदी का प्रभाव है। तो देखिए ये जितने भी लोग हैं यहाँ पर, जिन किसी से भी बात हो रही है, सबका यही कहना है। आप जरा सा साइड हो जाए तो देखिए अब उजाला होता जा रहा है। बेहद खूबसूरत तस्वीरें जो है अब आपको हम दिखाएंगे। आप थोड़ा सा इस तरफ हो जाए, मेरे कैमरामैन को आसानी होगी, वो दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए धीरे धीरे अब सूर्योदय हो रहा है और सूर्योदय के साथ ही साथ देखिए कई लोग इंतजार करते हैं इस समय का कि सूर्योदय के साथ ही साथ वो आस्था की इस डुबकी को लगाए। मौनी अमावस्या का पावन पर्व, जबकि आपको हम बता दें, जैसा हमने आपको बताया था कि जो कहा गया है कथाओं में वो ये कि आज ब्रह्मा जी ने आज ही से सृष्टि की रचना शुरू की थी। मनु, जिनसे कहते हैं कि उन्हीं की हम संतान हैं, मनु की हम संतान हैं, उनको सबसे पहले बनाया था। उसके बाद आज ही से इस सृष्टि की रचना को शुरू किया था उन्होंने। तो आज सृष्टि के रचना का शुभारंभ आज ही से हुआ था। और ऐसे दिन में, यानी कि आज के दिन में, जो कि अपने आप में कितना पावन है आप समझिए, और इसके साथ ही साथ कई योग भी बताए जा रहे हैं आज के दिन है, जो कि बेहद पवित्र योग आज के दिन बने हैं। और इसी वजह से आज का दिन कई मायनों में खास हो जाता है। महाकुंभ अपने आप में 144 साल आया है और ऐसे में आपको हम बता दें कि 144 साल बाद पढ़ना महाकुंभ का, सभी लोग अपने आप को इस बीच जो है वो तृप्त मान रहे हैं। वो ये मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं आज के दिन अगर आप यहाँ पर आकर आइए, मैं अपने कैमरामैन को कहूंगी जरा इस तरफ आने के लिए। देखिए यहाँ पूजा भी हो रही है, जो मैंने आपको कहा कि यहाँ विशेष करके आज के दिन, मौनी अमावस्या वाले दिन, पिंडदान का विशेष महत्व होता है। कई लोग अपने पितरों की पूजा के लिए यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर इस तरह से पुजारी जो है देखिए वो पूजा करा रहे हैं और कहते हैं कि अगर संगम पर, खास करके वैसे तो किसी भी पवित्र स्थल पर अगर आप जाएंगे और वहां पर अगर आप स्नान करते हैं और सच्चे मन से कामना करते हैं, पितरों का नाम लेकर के अगर आप स्मरण करते हैं और स्नान करते हैं, पवित्र स्नान करके दान करते हैं, तो पुण्य मिलता है, उनको पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ उनका आशीर्वाद आपको मिलता है। लेकिन संगम पर यही चीज कहते हैं दुगनी हो जाती है। अगर आप संगम पर, क्योंकि इस समय आपको बता दें कि देवताओं का वास बताया जाता है इस समय संगम स्थली पर जहां पर हम मौजूद है, कहते हैं कि देवताओं का वास यहां पर होता है। और ऐसे में अगर यहां पर आकर आप स्नान करते हैं और साथ ही साथ दान करते हैं, विशेष करके पितरों के लिए पूजा करते हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं पूजा हो रही है यहाँ पर लगातार। अगर आप पूजा करते हैं, निश्चित तौर पर यह मान्यता है कि मोक्ष की प्राप्ति उन्हें होती है और साथ ही साथ पितरों का आशीर्वाद आपको मिलता है। तो आज का दिन कई मायने में खास है। एक तरफ आप देखिए उज्जैटी से आप देखिए कई लोग जो है वो जा रहे हैं पवित्र स्नान के लिए, दूर दूर से लोग आए हैं पवित्र स्नान के लिए। वहीं कई लोग जो है वो यहीं पर स्नान घाट के पास ही स्नान करके वो लौट रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो आस्था है वो किसी भी तरीके से कम नहीं है। यहाँ पर हम बात भी करने की कोशिश करेंगे इन लोगों से, लेकिन अभी इनकी पूजा हो जाए उसके बाद हम बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए अपने आप में ये जो संस्कार हैं हमारे, ये हमें बताते हैं, ये कहीं भी हमें डिगने नहीं दे सकते। इसलिए कहते हैं कि अपनी संस्कृति, अपने संस्कार को हमेशा बना करके रखना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये जो सरकार है वो भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा को हम जीवित रखें, बचा कर रखें। और आज ये सबसे बड़ी वजह है कि जब प्रशासन अपनी तरफ से कोशिश करता है, प्रयास करता है, तो आम जनमानस भी देखिए किस तरह से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है उसमें। और जितने भी यहाँ पर लोग आए हैं वो प्रसन्न हैं, वो जानना चाह रहे हैं। आप जरा सा साइड हो जाए, वो हर कोई वो जानना चाह रहे हैं। जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं सभी प्रसन्न हैं और बिना किसी दिक्कत, बिना किसी तकलीफ के आस्था की वो डुबकी लगा रहे हैं, यहाँ पर पवित्र स्नान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं।
कई यहाँ पर शिविर है, बड़े बड़े साधु महात्माओं के यहाँ पर शिविर हैं और इन शिविरों में आपको हम बता दें कि लोग जाकर राम कथा सुन रहे हैं, कहीं पर भजन संध्या हो रही है, पूरी पूरी रात जागरण किया जा रहा है। तमाम तस्वीरें जो ये विहंगम तस्वीरें हैं अपने आप में ये महसूस करने लायक है। जब आप यहाँ पर आएंगे, आप महसूस करेंगे इस जगह को, तब आप जान पाएंगे। तो यहाँ सूर्य देव को भी अर्घ दिया जा रहा है। देखिए, सूर्य देव को अर्घ दिया जा रहा है और साथ ही साथ गंगा, यमुना और सरस्वती जो तीनों पवित्र नदियां हैं। आप लोग थोड़ा सा साइड हो जाए जरा। ये तीनों जो पवित्र नदियां हैं, इनको भी साक्षी मानकर यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। आप किस चीज की पूजा करा रहे हैं? पितृतर्पण। पितृतर्पण करा रहे हैं। यहाँ आज के दिन विशेष करके कहते हैं बहुत मान्यता है, बहुत ज्यादा 100 गुना फल मिलता है। 100 गुना फल मिलता है। तो यहाँ आप जैसे सुन रहे हैं कि अभी पितृतर्पण यहाँ किया जा रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए जिस तरह से पितृतर्पण हो रहा है, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पंडित दिवाकर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। दिवाकर जी, देखिए आप खुद यहीं के प्रयागराज के निवासी हैं और आज के दिन यानी कि मौनी अमावस्या के दिन हम देख रहे हैं यहाँ भी पितृतर्पण के लिए बड़ी तादाद में लोग आए हैं। लेकिन आज के महत्व के बारे में बताइए। अगर आज संगम में आकर के विशेष करके लोग स्नान करें और पितृतर्पण करें, कितना लाभ उन्हें मिलता है? जी नमस्कार, और मौनी अमावस्या की सभी दर्शकों को, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, आज जो है बहुत ही सुंदर संयोग है, बहुत ही बेहतर ग्रहों की स्थिति बनी है। साथ ही साथ अमावस्या तिथि पितरों के लिए समर्पित होता है। ऐसे में जब हम गंगा नदी पर के तट पर या किसी पवित्र सरोवर के तट पर पहुंच करके पितरों का तर्पण करते हैं, पितरों के निमित्त जल अर्पण करते हैं, श्राद्ध कर्म करते हैं, दान करते हैं, तो इससे पितृदेव प्रसन्न होते हैं और आने वाले जीवन में सुख संपन्नता की वृद्धि करते हैं। और आज तो मौनी अमावस्या का जो ये पावन पर्व है, इसमें तो अद्भुत योग बना हुआ है और इसी कारण से शायद पूरे भारत से नहीं पूरे विश्व से लोग यहाँ पर उपस्थित होकर के स्नान कर रहे हैं। और सुबह से सूर्योदय पूर्व से ही मुहूर्त आरंभ हो गया है। ऐसे में पूरे दिन तक स्नान करना, दान करना, पितरों का तर्पण करना क्रमशः चालू रहेगा। और आप देख पा रही हैं कि ये जो फाफा मऊ क्षेत्र है हमारा, तेलियरगंज क्षेत्र है जिसमें शिवकुटी क्षेत्र आता है, इसमें सेक्टर 6 के बाद से लेकर के 10 तक सेक्टर है। खूब भीड़ है लोगों की। हमारे पीछे भी खूब लोग गंगा तट पर पहुंचकर स्नान कर रहे हैं। तो मैं एक बात बताना चाहता हूं कि इसमें जो मौनी अमावस्या का जो पर्व होता है, इसमें लोगों को चाहिए कि वो पश्चिम वाहिनी गंगा में अवश्य स्नान कर लें, गंगा के तट पर ही स्नान कर लें। संगम में जाने से कोई उनके फल में बहुत वृद्धि नहीं होने वाली, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है कि पश्चिम वाहिनी गंगा में यदि स्नान करते हैं तो उसका विशेष लाभ होता है। इससे पुत्री और दामाद की आयु बढ़ती है, घर में सुख संपन्नता बढ़ती है। इस कारण से पश्चिम वाहिनी गंगा या गंगा के किसी भी तट पर आप सुरक्षित स्नान करके घर को जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और पितरों का तर्पण आप गंगा के किनारे करिए, गंगा के तट पर बैठ करके श्राद्ध कर्म कर लीजिए, तर्पण कर लीजिए, तो आप आसानी से पितरों के निमित्त पूजा पाठ भी कर लेंगे, तर्पण भी कर लेंगे, अपने इष्ट देव के मंत्रों का जप भी कर लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप संगम नोच पर ही जाकर के आप करेंगे तो ही आपको पुण्य मिलेगा, क्योंकि आज का जो ग्रहों की स्थिति बनी हुई है निश्चित तौर पर अद्भुत है, सकारात्मक है, बहुत सकारात्मक है। कारण क्या है कि आज शुक्र भी उच्च होने जा रहे हैं, उच्चाभिलाषी स्थिति में है, शनि भी अपनी राशि के हैं। इस कारण से पूरा फल मिलेगा गंगा स्नान का। तो सुरक्षित अपने परिवार के साथ गंगा स्नान करें और वहीं पर बैठ करके तप कर कहीं किनारे जा करके जहाँ भी जगह खाली देखते हैं वहां पर करें। गंगा का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं है कि आप संगम क्षेत्र में ही जाएंगे तो ही आपको हो पाएगा, आपको पुण्य मिलेगा। दूसरी बात, आज एक चीज और ध्यान देना जरूरी है कि आज मौन रहते हुए शांत भाव से अपने इष्ट देव को मन में याद करते हुए अगर स्नान करेंगे तो पुण्य आपको ज्यादा मिलेगा। यह विधान है आज के दिन का। जी बिल्कुल त्रिपाठी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो जिस तरह से आपने डीपी त्रिपाठी जी को सुना, इस बीच में आपको बता दूं कि कुछ अफवाहें भी आ रही हैं इस जगह को लेकर, लेकिन उस पर बिल्कुल आप ध्यान लगातार आपको हम खबरें यहाँ से दिखा रहे हैं। इसी तरह
दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। मजा आ रहा है, आनंद आया, बढ़िया बढ़िया, खुशी खुशी। कहाँ से आए? भोलेनाथ की राजगढ़ जिला से आनंद आ रहा है, जाके कोई बात की दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई खूब अच्छा आनंद आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इस बिल्कुल 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 थोड़ा सा जगह आप मुझे दे दें, आप मुझे थोड़ा सा जगह दे दें। अच्छी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही है या अच्छा हम देख रहे थे अभी पितृतर्पण यहाँ पर हो रहा था। आज के दिन वैसे तो वैसे लोग आते होंगे, लेकिन आज के दिन विशेष करके मान्यता है ज्यादा पितृतर्पण की। पितृतर्पण की नहीं, आपके स्नान की भी। आज मौनी अमावस्या है, तो आज ऐसा नहीं है कि सिर्फ पितृतर्पण की। आज के दिन अगर आपने स्नान कर लिया तो आपको 100 गुना उसका फल मिलता है। तो भैया लोग थे, वो हमारे अपने थे, तो उन्होंने पितृतर्पण के लिए बोला, तो इसलिए हमने करवा दिया। वरना आज के दिन इतनी मान्यता है कि आपको 100 गुना फल मिलेगा, 100 गुना सब कुछ आपका बढ़ता रहेगा, जिस चीज के लिए आप पूजा करा रहे हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, हम स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज हैं, उनका ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन आश्रम है, हम वहाँ से हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि यहाँ पर विशेष करके आज मौनी अमावस्या के दिन हम देख रहे हैं कि लोग व्रत भी कर रहे हैं, जप भी कर रहे हैं और मौन होकर के विशेष करके साधना हो रही है। आज का दिन ही इतना अच्छा है कि लोग साधना कर रहे हैं। और ये सारे, मैं इतना सौभाग्यशाली हूँ कि ये जो 144 साल बाद कुंभ आया है, इसमें ये मौनी अमावस्या भी है और हम भी हैं, और जप करने का हमें अवसर मिल रहा है, बागेश्वर बाबा की कथा सुनने का अवसर मिल रहा है। तो इससे बड़ा क्या सौभाग्य होना चाहिए? अब आप ही बताइए मुझे। नहीं, बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। तो यहाँ पर जितने भी देखिए लोग आ रहे हैं, लगातार सबका ये कहना है कि चूंकि ये जप की भूमि है, ये तप की भूमि है, यहाँ पर जप तप अगर आप करते हैं। डीपी त्रिपाठी जी हमारे साथ बने हुए हैं। त्रिपाठी जी, आपसे यहाँ पर समझना चाहूंगी कि विशेष करके आज के दिन की महत्ता बहुत ज्यादा हो जाती है। कल बागेश्वर जी से बात हो रही थी, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से बात हो रही थी, बागेश्वर धाम के महामंडलेश्वर है वो, उनका ये कहना था कि जिस तरह से साधु संत, जैसे बच्चों के लिए मेला होता है ना, वैसे ही साधु संतों के लिए ये जो समागम है, पूरा कुंभ का महासमागम है, उनके लिए ये मेला है। और यहाँ पर आकर उतनी ही प्रसन्नता उन लोगों को हो रही है, साधु संतों को हो रही है, जितना कि बच्चों को मेले में जाकर होती है। जी देखिए, अत्यंत महत्वपूर्ण मुहूर्त है आज का, क्योंकि विष्णु पुराण में कहा गया है, विष्णु पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया है, मकरे च दिवानाते वृषे च बृहस्पतौ कुंभ योगे भवे तत्र प्रयागे हेति दुर्लभ। अर्थात जब मकर राशि में चंद्रमा और सूर्य पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है, तो जो अमावस्या तिथि बनती है, जो योग बनता है, वो अत्यंत दुर्लभ तिथि है। तो ऐसे में, और आगे कहा गया है, माघे वृष गते जीवे मकरे चंद्र भास्करौ अमावस्याम यद योगे कुंभ धनायके। अर्थात यह तीर्थों में जो तीर्थराज है, यहाँ पर यदि आकर के हम स्नान करते हैं तो हमें अनंत गुना फल प्राप्त होता है। यह विष्णु पुराण का जिक्र है, विष्णु पुराण में स्पष्ट रूप से वर्णित है। तो ऐसे में इस दिन की महत्ता को हम जान सकते हैं कि कितना है। आगे फिर लिखा गया है, आगे कहा गया है स्कंद पुराण में, सहस्त्र कार्तिक के स्नानम माघे स्नान शतानि च वैशाखे नर्मदा कोटि कुंभ स्नाने तत्फलम अश्वमेध सहस्त्राणि वाजपेय शतानि च लक्षम प्रदक्षिणाम भूमे कुंभ स्नाने तत्फलम। अर्थात कार्तिक मास के 1000 स्नान, पूरे माघ महीने में जो सामान्य कल्पवास होता है उसके 100 स्नान, और वैशाख मास के करोड़ों स्नान के बराबर अगर एक दिन शाही स्नान के समय या मौनी अमावस्या के समय या इस बिल्कुल, जिस तरह से त्रिपाठी जी बता रहे थे कि कई गुना ज्यादा फल मिलता है अगर विशेष करके आज के दिन संगम
के किनारे अगर आप आकर के यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाते हैं। लेकिन तमाम लोग जो हमें देख रहे हैं, देखिए यहाँ जब आते हैं आप प्रयागराज में, तो हर किसी की कामना ये होती है कि जब हम बहुत दूर से आ ही चुके हैं तो हम सीधे त्रिवेणी में जाकर के हम स्नान करें, डुबकी लगाएं वहां पर। लेकिन आपको बता दें, त्रिवेणी जो है वो दूर है थोड़ा, जो संगम नोज आप कहते हैं वो थोड़ा सा दूर है, और वहां पर जाना हर किसी के लिए आप खुद भी अंदाजा लगाइए ये संभव नहीं हो पाता है। इसीलिए जिस किसी को भी मौका मिलता है ये कोशिश ना करें कि सीधे हम वहीं जाएं, क्योंकि ये जितने भी घाट है, देखिए जो जल वहां पर आपको मिल रहा है त्रिवेणी का, वही जल यहाँ भी है। इसीलिए ये आस्था की बात है, ये समझने की बात है। और पवित्र स्नान, देखिए अपने कैमरामैन को फिर से मैं कहूंगी जरा दिखाने के लिए कि पवित्र स्नान लगातार जारी है। देखिए किस तरह से यहाँ पर स्नान के बाद टीका लगाया जा रहा है, पूजा की जा रही है। आप कहाँ के हैं? मैं बिहार बेतिया से आया हूँ। बेतिया से आए हैं, तो स्नान हो चुका? हाँ, कल भी हुआ और आज भी हुआ, पूरी पवित्रता के साथ। एकदम बहुत अच्छा लगा, आके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। एकदम मन आनंदित हो गया, एकदम से ठंड का एहसास नहीं है, एकदम जय गंगा मैया की जय हो। बहुत लोग जो आपको देख रहे हैं ना, सुन रहे हैं, उनको ये भी जानना है, बहुत लोग डरे हुए हैं घर में जो अभी तक नहीं आ पाए कि ठंड बहुत होगी, पता नहीं। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आने से सब कुछ सही है, सही है, सही है, सही है। हाँ। क्या हर हर गंगे, आप लोग आए, सभी को ही आए और अपनी इस गंगा मैया में स्नान करने का मुख्य उद्देश्य ये भी है कि अपने जीवन की सारी गंदगी को यहाँ छोड़कर एक निश्चल जीवन जिए, आगे का सब कुछ अच्छे ढंग से। लोगों को ये भी बताना जरूरी है कि यहाँ पर जो हम संकल्प लेते हैं, हाँ, उसको जाने के बाद भूले नहीं। एकदम 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 सही विचार है। वो गलती से गलती न हो, इस चीज का उद्देश्य मन में रखना है। हाँ। आप क्या कहेंगे? सब अच्छा ही है, सब भगवान अच्छा करेंगे, बस अब अच्छा ही होना चाहिए, सब काम अच्छा से होना चाहिए, परिवार अच्छा से रहना चाहिए, सब कोई सब मिलजुल। आप कहाँ से आए? राजगढ़ जिले से, राजगढ़ से। तो पवित्र स्नान हो चुका? हाँ, स्नान हो चुका है, स्नान हो गया। ये माँ गंगा, यमुना, सरस्वती, ये त्रिवेणी संगम का इतना महत्व है क्योंकि ये तीर्थों का राजा प्रयागराज है। इसमें स्नान करने मात्र से और इनके दर्शन करने मात्र से समस्त पापों का नाश हो जाता है। कहते हैं कि जहाँ जिसको जैसे भी जगह मिले, ऐसा नहीं है। भगवान नारद जी कहा कि नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय यत्र तत्र गायंती मद मदा भक्ता तिष्ठामि नारदा। जहाँ मेरे भक्त मुझे जिस भाव से स्मरण करते हैं, मैं उसी रूप में वहाँ प्रकट हो जाता हूँ। देखिए एक और अच्छी बात हमें देखने को मिली, जब हम भी कल दिल्ली से पहुंचे हैं, हम यहाँ देख रहे हैं बड़ी तादाद में, देखिए रुकने की व्यवस्था सरकार की तरफ से अपनी की गई है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं जिसे जहाँ मौका मिल रहा है सब एक साथ होकर के। ऐसी व्यवस्था की उम्मीद ही कोई नहीं कर पाएगा जो व्यवस्था यहाँ के लोगों ने और सरकार ने जो हमें दी है। सरकार की जो व्यवस्था है, योगी जी ने जो व्यवस्था दी है, वो माने उसका व्याख्यान नहीं किया जा सकता है। आप इससे पहले भी आ चुके हैं? मैं पहले भी 2 बार आया हूँ। तो पहले और अब में आपको क्या अंतर? उसका कोई अंतर, तुलना ही नहीं है, तुलना नहीं किया जा सकता है। तो खास करके देखिए जो महिलाएं हैं, अक्सर ये होता है ना कि महिलाओं को ऐसे मेले में, इतने बड़े मेले में दिक्कत हो जाती है। आप लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आए आप लोग, यहाँ का आनंद लें। आगे आ जाइए। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग यहाँ आए और यहाँ का आनंद उठाएं, देखें कितनी अच्छी व्यवस्था है। सब यहीं आकर के पता चलेगा, घर बैठे कुछ नहीं हो। क्या हर हर गंगे जय हो। एक बार गंगा जी के नाम, हर हर गंगे, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा व्यवस्था, एकदम आत्मा में पूरा शांति मिला है। लेकिन आनंद आ गया, पूरा आनंद आ गया। अब ये ऐसा कब मौका मिलेगा, 144 साल का, अब ये ऊपर वाला ही जाने। बहुत आनंद, बहुत आनंद। देखिए तो लोग आनंद में हैं यहाँ पर, और बेहद आनंद में हैं, और लोग यहाँ पर आकर, वही आपको हम जैसा बता रहे थे, यहाँ पर
हर हर महादेव की आवाज आ रही है, कहीं पर गंगा मैया की जयकारे लग रहे हैं यहाँ पर। ये अद्भुत है। और यहाँ पर आकर ही आपको हमने कहा कि यहाँ पर आकर ही आप इस चीज को महसूस कर पाएंगे। त्रिपाठी जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि हमारे देश के देखिए दूर दूर से लोग जो है वो आ रहे हैं। कोई कहीं से, कोई बिहार से है, कोई मध्य प्रदेश से है, तो कोई उत्तर प्रदेश से है, प्रयागराज से भी कई लोग हैं। सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर आपको हम बता दें कि यहाँ पर आकर के आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन ये जो समागम है, त्रिपाठी जी आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि ये अद्भुत है अपने आप में। और मुझे लगता है प्रयागराज के होने के नाते भी आपसे मैं जानना चाहूंगी कि कुछ शहरवासी भी सम्मिलित हो रहे हैं और अपनी तरफ से मैंने देखा कई जगह अपनी तरफ से चाय नाश्ता या फिर खाने पीने का, जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं शहर में, उनके लिए व्यवस्था भी उन लोगों ने की है अपने लेवल पे जो जितना कर सकता है। जी देखिए, यहाँ पर भी इस क्षेत्र में भी है और संगम क्षेत्र में भी है, शहरी क्षेत्र में भी है। स्थानीय लोग ही नहीं, कुछ बाहरी लोग भी, स्थानीय लोग तो अपने पूरा योगदान यहाँ दे ही रहे हैं। पूरा, चाहे वो नाश्ते के रूप में हो, चाय के रूप में हो या भंडारे के रूप में हो, हर तरीके पर, हर रास्ते पर आप देखेंगे कोई न कोई सेवा करने वाले लोग उपस्थित होकर के वहाँ पर स्टॉल लगा करके भंडारा चला रहे हैं। बहुत से पंडाल भी हैं, जो भी साधु संत महंत लोग आए हैं, वो सभी लोग भी जितना भी हो पा रहा है लोगों की सेवा में तत्पर हैं। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। शहरवासी भी, शहरी क्षेत्र में भी, जहाँ से भी लोग स्नान करके जा रहे हैं या स्नान करने आ रहे हैं, वहाँ पर जग सेवा भाव से, पूर्ण समर्पण भाव से सेवा कर रहे हैं। इसमें कोई कमी वाली बात नहीं दिखाई दे रही है। आपसी सामंजस्य की स्थिति भी बहुत बनी हुई है। लेकिन मैं लोगों से यही कहूंगा कि आज के दिन पश्चिम वाहिनी गंगा में स्नान कर लीजिए। गंगा में स्नान करना बहुत पुण्य का कार्य है। नहीं है कि आप संगम क्षेत्र में ही जाकर स्नान करें, क्योंकि भीड़ भी है और उसके साथ ये विधान है, ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि आपको यहाँ पुण्य का मिलेगा। विधान है कि मौनी अमावस्या में पश्चिम वाहिनी गंगा में अगर स्नान करते हैं तो आपको पुण्य ज्यादा मिलता है। इस कारण से पश्चिम वाहिनी गंगा में स्नान करके अपना पूजा पाठ जो भी आपको तर्पण करना है, याद तपस्या करना है, मंत्र जप करना है, मौन रह करके अपने इष्ट देव को याद करना, वो सब करिए। और स्थानीय लोग की बात आप कर रही थी, तो हमने देखा है कि जो छोटे छोटे लोग हैं, वे लोग भी, बड़े बड़े जो लोग हैं, वो सारे लोग अपने अपने स्तर पर यात्री गणों की, श्रद्धालुओं की सेवा में लगे हुए हैं और सेवा कर रहे हैं। भंडारे खूब चल रहे हैं। और हम तो जैसे मेला प्रयागराज की बात हम कर रहे थे, प्रयागराज की हम बात कर रहे थे। आपसे मेरा ये सवाल इसलिए था क्योंकि आप खुद प्रयागराज में हैं, संगम तट पे हंगरी से यहाँ पे कोई आया है। You are from Hungary, right? Yes, I'm from Hungary, but live in Denmark. Wow. So what do you know about the importance of, like, today's importance? Do you know anything about it? Yes, the first time I came to Kumbh Mela 24 years ago, my master Maharishi Mahesh Yogi invited me and my friends together to come and to be in the Sangam. So how was your experience that time? My experience was wonderful because the transcendence is very lively in the nature and lively also in ourselves. So it's a beautiful unity. And how you are feeling today after coming after 24 years? I'm very happy to be here with my new family here. So I'm very blessed. आप कहाँ से? मैं तो इलाहाबाद से ही हूँ. I'm Dr. Arpit Bansal. I run Jeevan Jyoti Hospital here. Okay. So last minute plan we decided to come and feel the energies. The energies of this place, as you can see, is vibrant. तो जैसे आप महसूस कर सकते हैं कि यहाँ की एनर्जी बहुत ही अमेजिंग है. यहाँ आज हम लोग सब लोग आए हैं, सिर्फ रिलीजन के लिए नहीं आए हैं. बहुत ही कम हो सकते हैं जो रिलीजियस थॉट्स के सिर्फ लिए आए होंगे. यहाँ हम लोग सब लोग मिले हैं एनर्जीज के वजह से. जैसे आप देख रहे हैं सर हंगरी से आए, ही इज अ फ्रेंड नाउ, ही इज अ मेडिटेशन टीचर, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन सिखाते हैं. आई एम अ प्रैक्टिशनर ऑफ ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन माई सेल्फ. सो बीइंग अ हॉस्पिटल ओनर and running a hospital and gathering so many people in इलाहाबाद में इस समय इलाहाबाद के हम लोग होते हुए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है हम एक हर त्यागी की कि इतने करोड़ों लोग आए हुए हैं. उनकी एनर्जी से सही भावना मिले. मतलब बहुत सारे लोग को रास्ता नहीं पता है, बहुत सारे लोगों को कुछ पूछते हैं तो उनको डरिए नहीं, उनको हेल्प करने की कोशिश करिए.
बिकॉज हम लोग यहाँ के हैं, हम लोग थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। इतना कुछ फैला हुआ है तो सब कुछ तो कोई भी नहीं समझ सकता। एंड बीइंग अ डॉक्टर मैं कई अपने हेल्थ एडवाइस देता रहता हूँ। मैं एक हेल्थ अवेयरनेस चैनल भी चलाता हूँ जिसमें मैंने अभी रील डाली थी कि हाउ टू 5 टिप्स टू रिमेन हेल्दी। तो कई तरीके से आप लोगों की मदद कर सकते हैं। आप कहाँ से आई हैं? मैं बॉम्बे से आई हूँ। एक्चुअली माय इन लॉज वो इलाहाबाद के ही हैं। दे हैव अ रेस्टोरेंट हियर एल चीको। अगर आपको टाइम मिले आप आइए। बट आई थिंक सब इतनी श्रद्धा से आते हैं एंड वो देखने लायक चीज है। हर कोई अपनी ही श्रद्धा से आता है, तो आई थिंक हर किसी को स्पेस देना चाहिए कि वो अपने अच्छे से शांति से वो अपनी पूजा कर सके। आप इससे पहले भी यहाँ पर आ चुकी हैं? हाँ जी, हम आ चुके हैं। अच्छा, ये बताइए, जो भी पहले आ चुका है ना, उससे मेरा ये सवाल होता है क्योंकि हर कोई जानना चाहता है पहले और अब में अगर आप कंपैरिजन करें तो कितना बदलाव आप देखती हैं सुविधाओं में, व्यवस्थाओं में? आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर में जमीन आसमान का फर्क है। सिटी में, संगम पे एंड इवन ऑन रेल साइड बहुत ही ज्यादा आई थिंक हर चीज की सुविधा सोच के रखी है। स्मॉल थिंग्स, वेदर इट इज द शौचालय, ये जो चेंजिंग रूम्स बनाई है लेडीज के लिए कि वो स्नान करें फिर वो जाके यू नो आराम से दे कैन चेंज। इट्स लिटिल थिंग्स एंड इट्स बिन इनक्रेडिबल। हम सिटी में भी इतनी जो रोड्स वाइडनिंग की हैं, दे जस्ट बिन प्लानिंग रिलेंटलेसली। इंफ्रास्ट्रक्चर, होटल्स इनवाइट किए हैं। बिल्कुल श्वेता, आएंगे आपके पास।